हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दीप केमिस्ट्री। तो जो लास्ट हमने वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला ड्राइव किया था। ठीक है, यानी आपको जो वेवलेंथ निकालते हैं हम, जब इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तब उसकी वेवलेंथ क्या होगी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ये। ठीक है, तो जस्ट आपको पता है जब एनर्जी मैक्सिमम होती है तो वेवलेंथ होती है वो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी आपकी मैक्सिमम ही होती है जब एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होती है, मिनिमम। मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन एक मतलब ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाएगा ना, तो जो एनर्जी गैप ज़्यादा होता है, और जब एनर्जी गैप ज़्यादा होती है ना तो वेवलेंथ कम होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। और अगर एनर्जी मिनिमम है, मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर मैं लेमन सीरीज की बात करूँ, जैसे 2 से 1 में आ रहा है तो वहाँ पे एनर्जी गैप कम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो लेमन सीरीज है उसमें आपको पता है भी N1 की वैल्यू 1 होती है, तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1+1, यानी अल्फा लाइन्स होगी ना लेमन सीरीज के लिए, वो क्या हो जाएगी, N2 क्या हो जाएगा, N1+1 यानी 2। तो दिस इज कॉल्ड अल्फा लाइन फॉर लेमन सीरीज। ऐसे बीटा लाइन निकाल लेंगे, भी N1 की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1+2, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 3 से 1 के अंदर। ऐसे गामा लाइन निकाल लेंगे, भी N1 की वैल्यू 1 है तो N2 की वैल्यू हो जाएगी N1+3, तो यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, 4 से 1 में। और लिमिटिंग लाइन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इन्फिनिटिव से आएगा 1 के अंदर, तो उसको बोलेंगे लिमिटिंग लाइन। क्लियर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अल्फा लाइन क्या है, बीटा लाइन कैसे निकलेगी, गामा लाइन कैसे निकलेगी। ठीक है, सिमिलरली हम किसकी निकाल लेंगे, बाल्मर सीरीज की, पास्टन सीरीज की, पीफर्न सीरीज की निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकाल के दिखाओ जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से, मतलब कोई भी, जैसे सेकंड स्टेट से 1 में आ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है N2-N1, N2-N1+1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आप स्पेक्ट्रल लाइन भी निकाल सकते हो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है 3 से 1 में आ रहा है, 4 से 3 में आ रहा है, तो उसके लिए होता है ये। और अगर इलेक्ट्रॉन हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा ना, तो उसके लिए फॉर्मूला यही लगेगा, N×N-1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपको ध्यान रखते हैं, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो इससे आपके साथ जो भी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे वेवलेंथ से, फ्रीक्वेंसी, सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।